हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के कुछ टिप्स बताए थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या होते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि अगले वीडियोस में मैं कुछ टेक्निक्स लेके आऊंगी। तो आज मैं 3x3 मैजिकल टेक्निक्स लेके आई हूँ, एक चमत्कारी टेक्निक्स जिसको आप करेंगे तो आप कोई भी चीज को आसानी से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी जो भी आप पाना चाहे, जो भी चीज आप पानी चाहें, आप उसको इजी वे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये 3x3 टेक्निक्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जब हम 3x3 टेक्निक्स करते हैं तो बेसिकली हम 3 डेज के लिए करते हैं। 3 दिन हम लोग डे 1 डे 2 डे 3 करके हम इसको करने के लिए स्टार्ट करते हैं। बट मैं इसको थोड़ा सा, मतलब करती मैं भी 3 डेज हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में करती हूँ। मेरा एक रूल्स है, मैं जब भी मैंने 3x3 टेक्निक्स किया है तो मैं इसको हमेशा 3 तारीख को ही स्टार्ट करती हूँ। मेरा एक रूल्स है कि मैं, आप चाहें तो आप कोई भी तारीख को इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं स्टार्ट करती हूँ 3 तारीख को ही। कोई भी मंथ की 3 तारीख, थ्री थ्री 3 नंबर होता है, तीन तीन तारीख होती है, तो मैं 3 तारीख को ही इस स्टार्ट करती हूँ। और दूसरा, मैं जब ये टेक्निक्स लिखने बैठती हूँ तो मैं पेन और पेपर ही प्रेफर करती हूँ। कई लोग क्या होता है, लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में और कहीं कहीं जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, आप वहां लिखना शुरू कर देते हो। बट वो उस चीजों से मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन होने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, या फिर शायद नहीं भी मैनिफेस्टेशन हो। बट मैं उसको पेन और पेपर पे ही लिखती हूँ जब भी मैं लिखती हूँ। तो आप लोग भी जब भी ये 3x3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ी सी आप लोग अपनी फिजिकल एनर्जी को वेस्ट कर लीजिए, उस पर लगाइए थोड़ा सा फिजिकल एनर्जी करके देखिए, बहुत मजा आएगा। जब आप लिखोगे ना अपने विशेष को, अपनी इच्छाओं को, आप अपनी जो भी आप चाहते हैं वो सब चीजें जब आप लिखोगे तो जो खुशी मिलती है, अंदरूनी खुशी, वो जब आप फील करते हो, जब फील करके आप लिखते हो, तो मैं आपको क्या बताऊं, वो एक एहसास कितना बढ़िया एहसास होता है। और उस एहसास को जब मैं जीती हूँ, जब भी मैंने इस टेक्निक को किया है, तो उस एहसास को जब भी मैंने जिया है, ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल एहसास होता है वो। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग जब भी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाएं तो, या इस्तेमाल करें, तो प्लीज आप पेन और पेपर पे ही करें। क्योंकि जब आप उसको लिखेंगे ना तो आपके अंदर से मुझे खुशी वाली एहसास, फीलिंग आती है। तो उसको आप एहसास को जी के ही ना, आप मतलब समझ लो कि आपने अपनी इच्छाओं को पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि आप फीलिंग के साथ लिख रहे होते हो। और जब आप कोई चीज में फीलिंग डाल रहे होते हो, ऐड कर रहे होते हो, तो उस वो 2 गुने तेजी से आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो उन चीजों को। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कोशिश करिए कि आप पेन और पेपर पे ही लिखिए। अदरवाइज कई, जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें लाइक लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, बट वो मुझे ना थोड़ा अजीब, मतलब लाइक कि यार क्या है, मतलब हम थोड़े से अपनी सपनों को पाने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पाने के लिए, अपनी विशेष को पाने के लिए थोड़ी सी हम मेहनत नहीं कर सकते, थोड़ा सा एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते, अपनी फिजिकल एनर्जी नहीं लगा सकते, अब मेंटल एनर्जी नहीं लगा सकते। मेंटल एनर्जी दैट मीन्स कि हम उसको सोच रहे हैं ना, हम उसको फील कर रहे हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी, वो जो एहसास है, खूबसूरत प्योर एहसास, जो उसको पाने की जो खुशी वाली एहसास है ना, हम उसको जी नहीं सकते क्या? थोड़ा सा अपने लिए इतना नहीं कर सकते? तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज 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 आप लोग फिजिकल एनर्जी लगाइए। और मैं हर महीने के 3 तारीख, हर महीने नहीं, जब मुझे ये टेक्निक्स करनी होती है 3x3, तो मैं 3 तारीख को ही इस्तेमाल कर स्टार्ट करती हूँ। और एक और चीज मैं यूज करती हूँ कि मैं 3 बजे ही शुरू करती हूँ लिखना। आप चाहें तो इसको कभी भी, किसी भी टाइम, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, सुबह हो, दोपहर हो, इवनिंग का हो, नाइट का हो, आप ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, आप जब चाहे इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको 3 बजे ही लिखती हूँ। 3 बज के 3 मिनट पे मैं शुरू कर देती हूँ। तो एक तो इस टेक्निक्स में 3x3 3, तो
तो 3 बार तो 3 3 आ ही गया, और मैं इसको 3 बार और इसमें 3 3 यूज कर देती हूँ। 3 तारीख 3:03 पे। तो मैं इस तरह से इसमें 6 बार 3 का इस्तेमाल कर देती हूँ। अब इसको मैं करती कैसे हूँ, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, तो 3 दिन 33 टाइम्स, तो 33 यानी, अब आप देखिए कि 3 का इस्तेमाल हम कितनी बार कर रहे हैं। मतलब मैं पर्सनली, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं 3 का इस्तेमाल कितनी बार कर रही हूँ। 3 तारीख 3 बजे 3 मिनट पे, ओके, 3 तारीख 3 बज के 3 मिनट पे, ये 3 बार, ये 3 दिन इस्तेमाल हुआ। उसके बाद 3 दिन 4 बार इस्तेमाल हुआ। उसके बाद 33 टाइम्स, तो पहले दिन में 33, दूसरे दिन में 33 एंड तीसरे दिन में 33। तो आप देखिए हम कितनी बार 3 को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और वो भी हम अपनी फिजिकल एनर्जी के साथ, मतलब अपनी खूबसूरत एहसास, अपनी ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी के साथ, उसको हम इंजॉय करते हुए फीलिंग के साथ हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हम कितनी मतलब कितने सारे एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं ना इस मैनिफेस्टेशन में। और सबसे बड़ी बात कि हम उसको जी रहे हैं, उस पल को जी रहे हैं कि यार ये चीज हमें मिल गई है, ये हमारा सपनों का जो भी चीज, आप जो भी चीज पाना चाहते हो, जैसे आप अपनी स्वास्थ्य, जैसे आप लिख रहे हो कि आई एम सो हेल्दी, तो आपने अपनी हेल्थ के बारे में लिखा ना, तो आप अपनी स्वास्थ्य, एक अच्छी हेल्दी जीवन आप पाना चाहते हो। तो जो भी चीज आप पाना चाहते हो, आप मनी हो गया, आप हाउस हो गया, आप जीवन साथी हो गया, जो भी आपको पाना है आप उसको लिखिए। और फीलिंग के साथ लिखिए। प्लीज, मैं बार बार कह रही हूँ फीलिंग के साथ लिखिए, क्योंकि फीलिंग ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप फील नहीं करोगे ना उस चीज को, आप हम एक जब फीलिंग के साथ कुछ लिखते हैं ना, तो वो चीज जिंदा हो जाती है, वो क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग ऐड हो चुकी है। और जब हम भी हमारा दिमाग कहीं चल रहा है और हम कहीं लिख रहे हैं, तो हमारा तो वहां पे दिमाग ही नहीं है, हम तो, हमारा तो दिमाग कहीं और है। तो हमारा दिमाग जहाँ है हम वहां पे सोच रहे होंगे, तो हमारी एनर्जी तो वहां वेस्ट हो रही है ना, जहां हमारा दिमाग है, जहां हम सोच रहे हैं। हमारी एनर्जी यहाँ थोड़ी वेस्ट हो रही है। तो हम जब तक फीलिंग नहीं डालेंगे तब तक हम उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो हम फीलिंग के साथ लिखते हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी एनर्जी फीलिंग के साथ लिखिए, एनर्जी सॉरी फिजिकल एनर्जी के साथ लिखिए। उसके बाद आप फीलिंग ऐड कीजिए, उसमें अपनी खूबसूरत एहसासों को ऐड कीजिए, फ्रीक्वेंसी ऐड कीजिए। आप अपने मेंटल एनर्जी, जो आपका मेंटल थॉट्स है, जो आप सोच रहे होते हो उसके बारे में कि मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है, तो उसके बारे में सोचिए, वो एनर्जी आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। और 3x3 का तो टेक्निक्स है ही इतना कमाल का, है ही इतने मिरेकल्स से भरा हुआ, है ही इतने चमत्कारों से भरा हुआ कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो आपने पहले तो आप कोई भी सादा पेज ले लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट पेज जो भी आपको मिल जाए। उस पे आप इतना आप उसमें रखिए कि उस पे आप 33 टाइम्स आप अपनी विशेष को लिख सके, इतनी बड़ी वो पेज होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं जैसे करती हूँ मैं वैसा आपको बता रही हूँ। आपने कोई विश लिखी है, कोई छोटी सी पेज ले ली है, तो उसमें आपने क्या लिखा है कि मतलब 20 विशेष इस पेज में आ रही है, बाकी की 13 विशेष उस पेज में आ रही है। तो ये चीजें ना मतलब मुझे ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। बट आप ऐसा कोशिश करिए कि आप कोई बड़ा सा पेज लें जिसमें आपकी 33 विशेष एक साथ एक ही पेज में आ जाए। तो जैसा मैं करती हूँ, तो मैं पहले तो आराम से बैठ जाती हूँ, जहां जहां पे भी मुझे बैठ के लिखना है उस जगह पे मैं आराम से बैठ जाती हूँ। पहले तो मैं एक आध ग्लास पानी पी लेती हूँ। पानी पीने से क्या होता है ना कि हमारी जो चीजें चल रही होती है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। तो मैं एक ग्लास पानी ले लेती हूँ, पानी पी के मैं एक जगह बैठ जाती हूँ। पहले आप फ्रेश व्रेश हो लो, जहां पे भी आपको जाना है, जो काम करने हैं आप वो कर लो। क्योंकि जब आप टेक्निक्स कर रहे होते हैं ना, तो उसके बीच में आप कहीं उठ के मत जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है। जब आप उठ के चले जाते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप अलग काम में लग जाते हो, आप अलग चीजें करने लगते हो, फिर आपका टेक्निक से माइंड हट जाता है। तो फिर उसमें ना आपको गैप गिर जाते हो। जब आप किसी भी चीज में गैप डालते हो तो वो चीज मैनिफेस्टेशन करने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, शायद मैनिफेस्ट ना भी हो। तो इसीलिए
आप पहले ही अपना सारा काम वाम फिनिश कर लीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कर लीजिए और करके आप एक जगह बैठ जाइए, जहां पे भी आपको टेक्निक्स करना है बैठ के आप वहां बैठ जाइए। एक गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप 2-4 मिनट लंबी लंबी सांसें लीजिए, लाइक इनहेल एक्सहेल, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। ब्रीद इन ब्रीद आउट करने से ना आपके जो थॉट्स का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जब आपका थॉट का फ्लो कम हो जाएगा तो आप कोई भी चीज पे आसानी से आप अपना फीलिंग्स लगा सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो, मन लगा सकते हो कोई भी चीज करने के लिए। तो फिर आप जब थॉट्स का फ्लो कम हो जाता है, फिर आप आराम से बैठिए और एक पेपर ले लीजिए। पेपर इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें आप 33 टाइम्स वो विशेष लिख सके। उस पर आप डे 1 डालिए, डे 2 डालिए और डे 3 डालिए। 3 दिन का आप डे 1, डे 2, डे 3 कर लीजिए और उसको 1 से लेके 33 टाइम्स की नंबरिंग कर लीजिए। क्योंकि जब जब हम 3x3 का टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये अश्योर होना चाहिए कि हम अपनी विशेष को 33 टाइम्स ही लिखें। अगर आप 31 टाइम्स लिखते हो या 35, 36 टाइम्स लिख लेते हो, 34 टाइम्स लिख लेते हो, तो आप वो मतलब वो गलत हो जाता है और आप कोई भी चीज जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जिस भी चीज की, आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। फिर आप कहते हो कि मैंने तो इतने शिद्दत से और इतने दिल से वो टेक्निक किया था और मुझे वो टेक्निक करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। तो इस चीज को जो है ना आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी जो टाइम वो लाइनिंग है वो 33 टाइम्स ही होनी चाहिए। तो उसके लिए आप पहले से नंबरिंग कर लो। आप हो सके तो पहले ही डे 1, डे 2, डे 3 की सारी नंबरिंग्स करके रख लो। डे 1 लिख लो, डे 2 लिख लो, डे 3 लिख लो पहले ही दिन, और उसकी नंबरिंग 1-2 से लेके 33 टाइम्स लिख लो। उसके बाद जो भी आपको विश मैनिफेस्ट करना है, लाइक आपको हेल्थ से रिलेटेड है या आप किसी रिलेशनशिप को रिलेटेड कोई विश चाहते हैं, किसी जीवन साथी को लेके या किसी मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, तो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, जो भी आप चाहते हो। तो जैसे मैं हेल्थ को लेकर के बताती हूँ, तो मैं लिखती हूँ कि आई एम सो हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स। ओके। तो आप भी डे 1 में जो आपने 33 टाइम्स लिखी है वो एक ही लाइन होनी चाहिए। लाइन में कभी गड़बड़ मत करिएगा, कोई और वर्ड्स चेंज नहीं करना है। जो आपने फर्स्ट लाइन लिखी है वही आपकी 33 लाइन्स भी वही होनी चाहिए। आई एम सो हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू लगाना मत भूलना। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, तो वो चीज आपको जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने यूनिवर्स को थैंकफुल एक्सप्रेस किया, अपना अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है, तो उस चीजों के लिए मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाता है। तो आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस जरूर करें। तो आप फर्स्ट लाइन जो आपने लिखा है कि आई एम सो हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स, वही वैसे ही लिखिए, आई एम सो हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे करते करते आप 33 टाइम्स वही लाइन लिखेंगे डे 1 पे। और जब भी आप ये लाइनिंग्स लिख रहे हैं तो प्लीज आप कहीं पे भी उठ के ना जाएं। थक गए हैं तो थोड़ी देर पेन नीचे रख करके आप रेस्ट कर लें, 2-3 मिनट रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद लिखिए। लेकिन आप वहां से उठकर कहीं मत जाइए। और सेम डे 2 को भी आप सेम यही कर सकते हैं, डे 3 में भी सेम यही कर सकते हैं। और जब आपका तीसरा दिन फिनिश हो जाता है, जब आपने थर्ड डे 33 टाइम्स लिख लिया, तो आप उस पेज को बंद कर लीजिए, कहीं डिस्पोज कर दीजिए, कहीं संभाल के रखना चाहते हैं संभाल के रख लीजिए, कहीं पे भी आप उसको फेंकना चाहते हो फेंक दीजिए, ताकि आपके घर वाले आपके विशेष ना देख लें, आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी आपके विशेष ना देख पाए। तो अगर आप ना नहीं दिखाना चाहते तो आप उसको फेंक भी सकते हैं, कहीं संभाल के भी रख सकते हैं, किसी जगह पे छुपा के भी रख सकते हैं। बट आप उस चीज में फीलिंग जरूर ऐड करिएगा। जब भी आप कोई मतलब टेक्निक्स कर रहे हो तो उसमें फीलिंग्स जरूर ऐड कीजिएगा। आप उसके बारे में सोचते रहिएगा पूरे फीलिंग्स के साथ। आप अपने जो खूबसूरत एहसास है, जो भी आपके अंदर से फ्रिक्वेंसी है, खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्रिक्वेंसी है, उसके साथ आप जरूर लिखिएगा
क्योंकि वही सारी चीजें होती जो आप सोचते हो ना, आप उसी को मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस भी तो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आप इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो ना कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज पानी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करने के लिए ही आप ये 3x3 टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि ये आपकी जो भी विशेज है, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए। तो इस तरह से आप डे 3 को आप क्लोज कर सकते हो। आपको इनमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? पहला तो आप फीलिंग्स के साथ लिखेंगे, पूरे फ्रीक्वेंसी, अपनी अच्छी अच्छी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर ऐड करेंगे। दूसरा कि आपको 33 टाइम्स ही लिखना है। तीसरा, जो आपने फर्स्ट लाइन जो लाइन लिखी है वही सेम लाइन आपको 33 लाइन्स भी वही होनी चाहिए, और तीनों दिन सेम ही लाइन होनी चाहिए। फर्स्ट डे भी आपकी सेम लाइन होनी चाहिए, सेकंड डे भी आपकी सेम ही लाइन होनी चाहिए, और थर्ड डे भी आपकी सेम ही लाइन होनी चाहिए। लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, आपके वर्ड्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए, और आप सेम ही लाइन लिखेंगे। और उसके बाद आप और पांचवा ये कि आप जो है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप कहीं उठ के मत जाइए। उसको जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करने के लिए आप वहां से उठ के नहीं जा सकते। आप वहां पे थोड़ी देर 5 मिनट 2 मिनट आराम रेस्ट कर सकते हैं अगर आप थक गए हैं तो। लेकिन अगर आप नहीं थके हैं तो आप उसको कंटिन्यू लिखिए 1 से लेके 33 टाइम्स तक। अगर आप थक गए तो 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, 5 मिनट रेस्ट ले लीजिए, लेकिन आप उठ के प्लीज मत जाइएगा। और मैं चाहती हूँ या मैं कोशिश करती हूँ कि आप सब लोग भी फिजिकल एनर्जी का ही इस्तेमाल करें, जैसे मैं लिखती हूँ। प्लीज फोन्स का और लैपटॉप्स का और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होता है ना कि आप अपनी फिजिकल एनर्जी, वो खुशी, वो एहसास, उसको आप जीते नहीं हो। आपने बस टाइप टाइप कर दिया फटाफट फटाफट, तो उससे वो एहसास आपने जिया ही नहीं। जो आपने पेन की वो इंक की स्मेल आती है थोड़ी थोड़ी, जो आजकल के पेन में भी आती है, ऐसा नहीं कि आप डुबोने वाला इंक वाले पेन में ही स्मेल आती है। आजकल भी लिखते लिखते जब बहुत ज्यादा आप लिख रहे होते हो, एग्जामिनेशन पेपर लिख रहे होते लिख रहे होते, तो लास्ट के जो पेजेस बचते हैं तो उसमें कैसे स्मेल आने लगती है, वो इंक की स्मेल आने लगती है। तो उसको जब आप फील करते हो, जब आप 33 टाइम्स उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लिखते हो, तो जो आप वो फील करते हो ना, वो स्मेल को फील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो कागज की खुशबू है, जब आप ये सब चीजें स्मेल करके, फील करके, अपने टेक्निक्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशों को, आप इसको जब फील करके, इंजॉय करके जब लिखते हो ना, तो आप यकीन मानिए पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, सब कुछ, सब कोई आपको, ये आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन चीजें हैं, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसको आपसे मिलवाने में लग जाती है। और आप खुद भी इतने प्यार से उसको लिखते हो, इतनी फीलिंग्स के साथ लिखते हो, अपनी सारी फिजिकल एनर्जी, इंटरनल जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी है, मेंटल एनर्जी, आप सारे एनर्जीज को जब लगाते हो, इवन आपकी 3x3 फॉर्मूला की जो एनर्जी है, 3 डेट्स, 3:03 की जो टाइमिंग है, वो सब जब चीजें आप लगाते हो एक साथ, तो आप देखिएगा आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, चुटकियों में आप यूं पा सकते हैं। तो देखा आपने कितने इजी वे में आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, ख्वाहिशों को पा सकते हैं, और आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आप कितनी आसानी से बड़ी चीजें को भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने इस टेक्निक का करोड़ों बार इस्तेमाल किया है, करोड़ों बार तो नहीं, लेकिन हाँ, मैंने अधिकतर टाइम इसका इस्तेमाल किया। और जब जब मैंने इसका इस्तेमाल किया है, तो आप यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर आए हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतर आए हैं। तो प्लीज आप लोग भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करिए। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या क्या आपने अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट किया, ख्वाहिशों को पाया? प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये टेक्निक का इस्तेमाल करके कैसा लगा। और अगर इस टेक्निक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर उसका क्वेश्चंस पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगी। ओके, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।